तू यहाँ बैठी है? मैंने तुझे पूरे स्कूल में ढूंढ लिया। देख मेरी मम्मी ने आज लंच बॉक्स में क्या दिया है। ज्योति जल्दी से अपना लंच बॉक्स खोलती है और पूजा की तरफ बढ़ाती है। उसमें ड्राई फ्रूट्स के लड्डू होते हैं जो कि पूजा के फेवरेट हैं। अरे वाह, ये तो मेरे फेवरेट लड्डू है। क्या ये सारे मेरे हैं? क्या मैं इन्हें घर ले जा सकती हूँ? और नहीं तो क्या, तुझे पता है ना मेरी मम्मी तुझे जबरदस्ती खिलाती है। अगर ये लड्डू बच गए ना तो वो मुझे डांटेंगी, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा रखवा कर तेरे लिए ही मंगवाए हैं। यार ज्योति, तू कितनी अच्छी है, सच में तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। पूजा और ज्योति बचपन से ही एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड रही हैं। स्कूल में हमेशा साथ रहती हैं, साथ खाना खाती हैं और घर भी साथ जाती हैं। उनके बीच फर्क बस अमीरी और गरीबी का है। लंच ब्रेक में बहुत सारी बातें करने के बाद दोनों सहेलियां वापस अपनी क्लास में जाती हैं और फिर छुट्टी के बाद एक साथ बातें करते हुए ही घर आती हैं। घर आने के बाद सुनीता पूजा से पूछती है, पूजा बेटा, तेरे लंच बॉक्स में ये ड्राई फ्रूट के लड्डू कहाँ से आए हैं? मम्मी, ये ज्योति लाई थी मेरे लिए, उसकी मम्मी ने बनाए हैं। बेटा वो बात तो ठीक है, लेकिन ऐसे किसी की दी हुई चीजों को ज्यादा नहीं खाना चाहिए। मम्मी, ज्योति मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो कोई बाहर की थोड़ी ना है। अच्छा बाबा, लेकिन ध्यान रखना ज्यादा बाहर के लोगों का दिया हुआ मत खाना। पूजा को समझाकर सुनीता अपने काम में लग जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। आखिरकार पूजा का आज 12वीं का रिजल्ट आता है। पूजा बेटा, तू कहाँ है? देख अखबार में तेरी खबर आई है। तभी किचन में काम कर रही सुनीता दौड़कर बाहर आती है। अरे जी, मुझे भी दिखाइए, देखो तो सही हमारी बेटी की कौन सी खबर छपी है। देखो, हमारी बेटी ने पूरे स्कूल में टॉप किया है 12वीं में। इतनी देर में पूजा भी आवाज सुनकर बाहर आ जाती है। हाँ पापा, रिजल्ट का कॉल तो आ ही गया था, लेकिन मैं आप दोनों के चेहरे की खुशी देखना चाहती थी। जरूर, हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी हमें तेरी जैसी समझदार बेटी मिली। वैसे तेरी वो सहेली, क्या नाम बताया था? ज्योति, उसका क्या रहा? मम्मी, ज्योति सेकंड आई है, आपको पता है उसके और मेरे नंबर में केवल 2 नंबर का ही डिफरेंस है, तभी तो मैं फर्स्ट आई हूँ और वो सेकंड। वैसे उसने भी बहुत मेहनत की थी। देखा, उसके पास सारी सुविधाएं हैं, फिर भी हमारी बेटी ने पहला स्थान पाया। मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। हाँ बाबा, अब मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी और शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में फ्री में एडमिशन होगा। भगवान से तेरे लिए दुआ करता हूँ बेटा। चलो मैं मिठाई लेकर आता हूँ, भगवान को भोग लगाएंगे। पूजा के रिजल्ट की खुशी में घर में रौनक छा जाती है। उधर ज्योति के घर भी उसके रिजल्ट के बारे में पता लगता है तो उसके पापा पूछते हैं, ज्योति तुम्हारा रिजल्ट आ गया था ना, तुमने बताया क्यों नहीं? और देखो तुम्हारी दोस्त पूजा की तो फोटो अखबार में छपी है। राजेश की बात सुनकर पिंकी किचन से बाहर आती है। मैंने पहले ही कहा था कि तुम उसी लड़की के साथ लगी रहती हो, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती हो। देखो वो टॉप कर गई और तुम पीछे रह गई। मम्मी, इसमें उसकी क्या गलती है? अगर मैं सेकंड आई हूँ तो उसका पूरा क्रेडिट उसी को जाता है। हाँ, माता पिता तो बेवकूफ है जो इतना खर्च करके पढ़ा रहे हैं। बस करो पिंकी, सेकंड आना भी कोई छोटी बात नहीं है। दोनों के नंबरों में सिर्फ 2 नंबर का फर्क है। राजेश ज्योति की तरफदारी करते हैं और पिंकी को समझाते हैं। कुछ दिनों बाद कॉलेज एडमिशन का दिन आता है। ज्योति और पूजा दोनों उसी कॉलेज में एडमिशन लेती हैं। यार पूजा, यकीन नहीं हो रहा कि स्कूल के बाद अब कॉलेज में भी हम साथ रहेंगे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं शहर के महंगे स्कूल में पढ़ूंगी, वो भी तेरे साथ। तू गरीब नहीं है, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हमेशा रहेगी। कॉलेज में घूमते वक्त काजल और रिया उन्हें देख लेती है। रिया देख, स्कूल के बाद यहाँ भी इनका ड्रामा चालू रहेगा। हाँ, एटीट्यूड तो देखो इन दोनों का, ऐसी चलती है जैसे आसपास कोई है ही नहीं। मौका मिला ना तो इनकी दोस्ती तोड़ कर रख दूंगी। इन्हीं दिनों रोहन भी ज्योति की लाइफ में आता है, जिस पर ज्योति का हल्का सा क्रश होता है। आज ज्योति का बर्थडे होता है। रात ठीक 12 बजे पूजा उसे सबसे पहले मैसेज करके विश करती है और कॉलेज में भी आकर गले लगकर फिर से विश करती है। पूजा, हैप्पी बर्थडे माय डियर बेस्ट फ्रेंड, मे यू लिव लॉन्ग विद मी। अच्छा बच्चू, तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं, मैं तो अपने पति के साथ जीऊंगी, वो भी लंबी जिंदगी। अरे कोई बात नहीं, वो तेरा पति जरूर होगा, लेकिन बेस्ट फ्रेंड तो मैं ही रहूंगी हमेशा। पर यार मुझे तेरे पति से बहुत जलन होगी, लेकिन तेरी खुशी के लिए सह लूंगी। फिर दोनों जोर जोर से हंसते हुए बातें करने लगती हैं। तभी रिया और काजल वहां आकर ज्योति को जन्मदिन की बधाइयां देती है। हैप्पी बर्थडे ज्योति, पार्टी कहाँ दे रही है? अभी तक बताया ही नहीं। हमें तो बुलाओगी नहीं, बस पूजा को ही बुलाती है ये। अरे यार नहीं, तुम लोग बेकार में ही सोच रहे हो। मैंने घर पर एक ग्रैंड पार्टी रखी है और तुम सबको इनवाइट करूंगी। थोड़ी देर में व्हाट्सएप ग्रुप पर इनविटेशन आ जाएगा।
इस तरह ज्योति सबको अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर देती है। शाम को पार्टी में रौनक लगी होती है, हर तरफ सजावट, लाइट्स और म्यूजिक। पार्टी में रोहन भी आया होता है। ज्योति हॉल से पूजा को अपने कमरे में बुलाती है। देख पूजा, रोहन कितना हैंडसम लग रहा है ना, कितना हॉट है यार। अरे ये कैसी बातें कर रही है, क्या हो गया तुझे, पी ली है क्या? अरे नहीं यार, सच बताऊं तो मुझे रोहन बहुत पसंद है। सोच रही हूँ आज ही प्रपोज कर दूं। वो मना तो नहीं करेगा ना? मेरी दोस्त को कोई मना कैसे कर सकता है? लेकिन आज मत कर, कल कॉलेज में करना, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसा मेरी बेस्ट फ्रेंड का है वैसा ही करूंगी। सब मिलकर ज्योति का जन्मदिन मनाते हैं। ज्योति बड़ा सा केक काटती है, पहले अपने मम्मी पापा को खिलाती है और फिर पूजा को। ये देखकर रिया और काजल अंदर ही अंदर जल जाती हैं। अगली सुबह होती है। आज ज्योति बहुत खुश है। आज वो रोहन को प्रपोज करने वाली है। ज्योति अच्छे से तैयार होकर कॉलेज जाती है और सबसे पहले पूजा से मिलती है। मेरी दोस्त आज तो बहुत सुंदर लग रही है। ये बर्थडे वाला ग्लो है या किसी और का? पूजा ज्योति को चिढ़ाने लगती है। यार मुझे बहुत घबराहट हो रही है, दिल जोर जोर से धड़क रहा है। ये सब नॉर्मल है, ज्यादा टेंशन मत ले। तू सुंदर है, कॉन्फिडेंट है, जाकर रोहन से अपने दिल की बात बोल दे। आज ही सही मौका है। पूजा ज्योति को हिम्मत देती है। आखिरकार ज्योति रोहन के पास जाती है, घुटनों के बल बैठकर उसे प्रपोज करती है। रोहन, जब से मैंने तुम्हें देखा है दिल में अजीब सा एहसास होता है। लगता है तुम ही मेरे स्पेशल वन हो। मैंने खुद को बहुत रोका लेकिन नहीं रुक पाई। आई लाइक यू वेरी मच। यह सुनकर रोहन एक पल के लिए चौंक जाता है। ज्योति, मुझे नहीं पता तुम्हारे दिल में फीलिंग कब आई, लेकिन सच कहूं तो मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मेरे मन में तुम्हारे लिए वैसी फीलिंग्स नहीं है। आई एम सॉरी। प्लीज ऐसा मत कहो, मेरा दिल मत तोड़ो। मैंने एक तरफा ही सही लेकिन तुमसे सच्चा प्यार किया है। आज इसे डबल साइड बनाने के लिए ये सब अपने दिल की बात मैं तुमसे बता रही हूँ। मैं तुम्हारी फीलिंग्स की इज्जत करता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कभी ऐसा नहीं सोचा। यह कहकर रोहन वहां से चला जाता है। ज्योति वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। इधर पूजा ज्योति का इंतजार कर रही होती है। जब वो नहीं आती तो खुद उसे वो ढूंढने जाती है। ज्योति क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। उसने कहा कि मुझे कभी उस नजर से नहीं देखा, मुझे वो अच्छा लगता है। इसमें मेरी क्या गलती है? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ जो रोहन मुझे ऐसा बोलकर चला गया? ज्योति जोर जोर से रोने लगती है। पूजा उसे गले लगाकर चुप कराती है और घर छोड़ कर आती है। इधर रोहन अपने दोस्त दीपक से बात करता है। दीपक, तू जानता है मैं पूजा को पसंद करता हूँ, ऐसे में मैं ज्योति को हाँ कैसे कह सकता था? मैं समझता हूँ ज्योति सुंदर और अमीर है, उसे मना करना आसान नहीं था, लेकिन तूने दिल की सुनी, ये सही है। लेकिन अब तुझे देर नहीं करनी चाहिए। तुझे अपने दिल की बात पूजा से जल्दी बतानी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। हाँ, अब मैं देर नहीं करूंगा, कल ही पूजा से अपने दिल की बात कह दूंगा। अगली सुबह पूजा कॉलेज आती है लेकिन ज्योति नहीं आती। आज तुम्हारी दोस्त नहीं आई? हाँ, उसका फोन आया था सुबह, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पूजा झूठ बोलकर दिया और काजल को वहां से भेज देती है और तुरंत ज्योति को कॉल करती है। ज्योति यार, कॉलेज आ जाती तो अच्छा लगता, ऐसे घर पर रहेगी तो बोर हो जाएगी। यार मेरा बिल्कुल मन नहीं है कॉलेज जाने का। ऐसा लगता है जैसे सब खत्म हो गया है। पगली, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा वक्त दे, सब ठीक हो जाएगा। तभी अचानक रोहन पीछे से आकर पूजा का हाथ पकड़ लेता है। पूजा चौंक जाती है और ज्योति की कॉल कट जाती है। पूजा, पता नहीं क्यों तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आई नो हमारे बीच बहुत सारी डिफरेंसेस हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स मैच नहीं करते, लेकिन फिर भी कब मैं तुमसे प्यार कर बैठा मुझे खुद पता नहीं चला। आई रियली लाइक यू, विल यू मैरी मी? रोहन की बात सुनकर पूजा को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसे यही लगता है कि जिस लड़के ने उसकी सबसे अच्छी दोस्त का दिल तोड़ा वो उसे कैसे स्वीकार कर सकती है। रोहन, तुमने ये सब सोचा भी कैसे? तुम्हें पता है ना, कल ही तुमने ज्योति का प्रपोजल रिजेक्ट किया था और आज मुझे प्रपोज कर रहे हो। ज्योति तुम्हें 2 साल से पसंद करती थी और जब उसने अपने दिल की बात कही तो तुमने उसे ठुकरा दिया। तुम क्या कह रही हो? मेरे दिल में फीलिंग्स तुम्हारे लिए हैं, सिर्फ इसलिए कि ज्योति तुम्हारी दोस्त है मैं झूठी हाँ कैसे कह सकता था? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है और भगवान के लिए किसी को मत बताना कि तुमने मुझे प्रपोज किया था। पूजा रोहन को खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद जब ज्योति कॉलेज जाती है तो रिया और काजल उसे जहर घुली बातें बताती हैं। अरे ज्योति, तुम आ गई? तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे पीछे कॉलेज में क्या क्या हो गया? और नहीं तो क्या, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने तुम्हारे साथ जो किया है ना, सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। व्हाट नॉनसेंस, तुम दोनों कैसे बकवास कर रही हो? बकवास नहीं, रोहन ने तुम्हारा प्रपोजल इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि वो पूजा से प्यार करता है
अगले ही दिन उसने पूजा को प्रपोज किया और पूजा ने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब दोनों की शादी होने वाली है। ये सुनते ही ज्योति सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाती है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि पूजा उसके साथ ऐसा कर सकती है। ज्योति पूजा से सच जानना चाहती है, लेकिन काजल उसे रोक लेती है। मत जाओ उसके पास, वो बहाने बना लेगी और फिर से अपनी झूठी बातों में तुझे फंसा लेगी। आखिर उसे तेरी दोस्ती की जरूरत जो है, मैं पहले ही कहती थी, वो सिर्फ तुझे इस्तेमाल कर रही है। गरीब लोग होते ही ऐसे हैं, अपने मतलब के लिए दोस्ती करते हैं, फिर उसे थाली में छेद करते हैं जिसमें खाते हैं। अगर ज्योति पूजा से बात कर लेती तो सब कुछ साफ हो सकता था, लेकिन इन दोनों की बातों ने उसके दिल में पूजा के खिलाफ जहर भर दिया। अब वो पूजा की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती। पूजा बार बार ज्योति से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ज्योति उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है। फोन पर कॉल करने पर नंबर ब्लॉक मिलता है। एक दिन कॉलेज से आकर पूजा घर में उदास बैठी होती है। क्या हुआ बेटा, कॉलेज में किसी से झगड़ा हो गया क्या? अरे कैसी बात कर रही हो, मेरी बेटी किसी से झगड़ा नहीं करती। पूजा सुनीता की गोद में सिर रखकर रोने लगती है। मम्मी, ज्योति मुझसे बात नहीं कर रही, पता नहीं रिया और काजल ने उसे क्या बताया है। बेटा उसके घर जाकर बात कर लो, ऐसे टूटो मत। पूजा बहुत कोशिश करती है, लेकिन ज्योति हर बार उसे नजरअंदाज कर देती है। ऐसे समय बीतता है, दोनों का कॉलेज पूरा हो जाता है। इधर पूजा के घर शादी की बातें शुरू हो जाती हैं। लड़का पढ़ा लिखा है, इकलौता है, बड़ा बिजनेस है, इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन जो भी होगा पूजा की मर्जी से होगा। पूजा बेटा, तेरी राय क्या है? मम्मी पापा जो आपको सही लगे वही करिए, आप दोनों मेरे से ज्यादा सही समझते हैं लोगों को। पूजा के माता पिता उसकी शादी कर देते हैं। शादी के बाद पूजा दूसरे शहर अपने ससुराल चली जाती है। पूजा के ससुराल में उसकी सास सविता, ससुर रामलाल, पति निगम और नंद राधिका होती है, जिसका 2 साल का बेटा लड्डू भी है। दूसरी तरफ कुछ समय बाद ज्योति के पिता का ट्रांसफर उसी शहर में हो जाता है जहां पूजा का ससुराल होता है। किस्मत का खेल ऐसा कि दोनों के घर आमने सामने होते हैं। एक दिन पूजा रसोई में खाना बना रही होती है। देख निगम, अब तेरी शादी हो गई है, देर रात दोस्तों के साथ घूमना बंद कर दे। तेरी बीवी आ गई है, उसे समय देना सीख। राधिका बेटा, तू ही समझा इसे, मैं तो कह कह कर थक गई हूँ। कहीं बाहर घूमने ले जा बहू को, हमारी तो ये एक भी नहीं सुनता। अरे यही तो दिन है। हाँ भाई, हनीमून कर लो, उसके बाद तो तुम्हें फिर बिजनेस के काम में बिजी हो जाना है। अरे मम्मी पापा, कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? जिसे कार में जाने से ही उल्टी होती है, उसे हनीमून पर कैसे लेकर जाऊं? अरे यहीं कहीं लोकल में घुमा दूंगा, आप लोग मेरा दिमाग खराब मत करो। निगम हमेशा से एक मॉडर्न और फैशनेबल लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन उसके माँ बाप घर संभालने के चक्कर में एक सुंदर और संस्कारी लड़की ढूंढ लाए। इसलिए निगम पूजा में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं और एक दिन, सुनो जी, मेरा गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा है, चलो ना बाहर चलते हैं गोलगप्पे खाने। पूजा की बात सविता भी सुन लेती है। निगम, 2-4 बातें किया कर बहू से, चल इसे बाहर घुमा ला। जैसे ही ये दोनों बाइक पर निकलते हैं, इधर बालकनी में बैठी ज्योति की नजर पूजा पर पड़ती है। पूजा को देखते ही ज्योति का खून खौल उठता है। उसका ध्यान लड़के पर नहीं जाता, वो उसे रोहन समझ लेती है। कितनी मतलबी औरत है ये, खुद शादी करके आराम से जिंदगी जी रही है और मेरी जिंदगी बर्बाद करके मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। रुक जा पूजा, मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं। अब जब भी ज्योति पूजा को उसके पति के साथ बाहर जाती देखती है तो, मम्मी यार, रहने के लिए यही मोहल्ला, यही कॉलोनी मिली थी क्या? यहाँ कितने मतलबी लोग रहते हैं, जितना भी खिला लो, जिस थाली भी खाते हैं उसी में छेद करते हैं। मुझे ऐसे मतलबी लोगों के आसपास भी नहीं रहना। पूजा तक तो ज्योति की ये बातें नहीं पहुंचती, लेकिन ज्योति को ये सब कहकर अंदर से सुकून मिल जाता है। एक दिन ज्योति अपनी दोस्त रिया के साथ शॉपिंग करने जाती है। यार बहुत हो गई शॉपिंग, अब मैं बहुत थक गई हूँ, चल पहले कुछ खा लेते हैं। हाँ चलो तुम बैठो, मैं ऑर्डर करके आती हूँ। रिया जैसे ही ऑर्डर देने जाती है, तभी उसकी माँ का फोन आ जाता है। अरे मम्मी रुकिए, मैं बस 5 मिनट में आ रही हूँ, प्लीज वेट करो। क्या हुआ मैडम, इतनी जल्दी क्यों? खाना नहीं खाना क्या? यार मम्मी बाहर जा रही थी तो घर की चाबी मेरे पास आ गई, अब वो बाहर खड़ी वेट कर रही हैं। मुझे जाना होगा, मैंने ऑर्डर कर दिया है, तू खाना खाकर वापस आ जाना। इधर ज्योति खाना आने का इंतजार कर ही रही होती है कि तभी निगम वहां आ जाता है और गलती से ज्योति वाली सीट पर बैठ जाता है। ज्योति वॉशरूम गई होती है। वापस आकर, हेलो मिस्टर, ये मेरी सीट है, मैंने बुक की थी। ओह सॉरी, मैं उधर बैठ जाता हूँ। वैसे आपके साथ कोई और भी है क्या? नहीं, मेरी दोस्त थी, वो चली गई, अब मुझे अकेले ही खाना पड़ेगा। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई जॉइन यू? या ऑफ कोर्स, वैसे भी तुम अपना खाना खाओगे, मेरा थोड़ी।
निगम ज्योति से फ्रैंक होने की कोशिश करता है, लेकिन ज्योति अपनी हरकतों से उसे यह जता देती कि वो अजनबियों से ज्यादा बात नहीं करती। फिर भी निगम लगातार बातें करता रहता है और धीरे धीरे दोनों की वाइब मैच होने लगती है। वैसे जो भी हो, यहाँ के खाने में बहुत स्वाद है। एक तरफ से ये तो हमारा फैमिली कैफेटेरिया है। मेरी मम्मी पापा, जीजू, यहाँ तक कि मेरे छोटे से भांजे को भी यहीं का खाना पसंद है। हाँ बिल्कुल होगा ऐसे, क्योंकि यहाँ का खाना सच में बहुत अच्छा है और हेल्दी भी है। खाकर ऐसा लगता ही नहीं कि जंक फूड खा रहे हैं। मुझे यहाँ का पिज्जा और बर्गर दोनों ही बहुत पसंद है। ओह अच्छा, पिज्जा और बर्गर तो मेरा भी फेवरेट है। वैसे क्या आप अक्सर यहाँ आती रहती हो? आप ये सब जानने में इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं? अभी अभी तो हम मिले हैं और अभी अभी आप हमसे इतने सारे सवाल पूछ रहे हो। क्या आप मुझ पर लाइन मार रहे हो? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो आप? बस यूं ही बात करने का बहाना ढूंढ रहा था ताकि आपसे एक मुलाकात और हो जाए। देखते हैं, क्योंकि मैं अजनबियों से इतनी सारी बातें नहीं करती और अभी आप मेरे लिए अजनबी हो। मुझे नहीं पता अब हम दोबारा कब मिलेंगे, या कोइंसिडेंस भी हो सकता है। इस तरह एक कोइंसिडेंस के जरिए दोनों की मुलाकात होती है। उसके बाद बहुत सारी बातें होती हैं और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन निगम के मन में ज्योति की एक अलग ही छाप रह जाती है। कितनी सुंदर थी वो लड़की, बिल्कुल वैसी जैसी मैं चाहता था। छोटे कपड़े पहने, खुले बाल, हल्का सा मेकअप और उसकी स्माइल। यार एक लुक ने ही मुझे उसका दीवाना बना दिया। भगवान जी प्लीज ऐसा कोइंसिडेंस रोज करना। काश ऐसी लड़की मेरी वाइफ बनती तो कभी देर से घर नहीं जाता। हाँ, लेकिन अब तो मेरा घर जाने का मन ही नहीं करता। निगम के मन में ज्योति की तस्वीर बार बार घूमने लगती है। आ गए आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मैंने खाना भी नहीं खाया है। मम्मी का फोन आया था, पूछ रही थी कि तुम लोग बहुत लेट खाते हो। मैंने कह दिया कि आपका इंतजार कर रही हूँ। जब आप आओगे तो आपके साथ खा लूंगी। आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं, मैं बाहर खाना खा कर आया हूँ। आपने कॉल करके बता दिया होता तो मैं कब से आपके इंतजार में भूखी बैठी थी। अरे कितनी बार कहा है मेरे इंतजार में भूखी मत बैठा करो, जब भूख लगे खा लिया करो। बेचारी पूजा आखिर करे भी तो क्या। उसने इस रिश्ते में सिर्फ प्यार और इज्जत दी है, लेकिन बदले में उसे सिर्फ अनदेखी मिलती है। निगम तो उसके सीधे मुंह बात तक नहीं करता, जबकि पूजा हर वक्त उसकी जी हुजूरी करने को तैयार रहती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर ज्योति भी निगम के ख्यालों में खोई रहने लगती है। यार आज फिर शॉपिंग करने जाना है। भगवान करे मेरी उस लड़के से फिर से मुलाकात हो जाए। कितना प्यारा था वो, कितना हैंडसम, बिल्कुल राजकुमार जैसा। इन्हीं ख्यालों में डूबी हुई ज्योति शॉपिंग मॉल में पहुंचती है, जहां पहले ही निगम मौजूद होता है। अरे लड्डू बेटा, तू अभी सिर्फ 2 साल का है, इसलिए तुझे तेरी चॉइस समझ नहीं आ रही है। मैंने पूरा शॉपिंग मॉल छान मारा, लेकिन तेरे लायक कुछ ढंग का ही नहीं मिल रहा है। अगर तू थोड़ा बड़ा होता ना तो मैं तेरे लिए कार, बाइक जैसी चीजें खरीद देता। निगम फोन पर बात कर ही रहा होता है कि अचानक ज्योति उससे टकरा जाती है। वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी दोबारा इस तरह मुलाकात होगी। अरे ज्योति जी, आप आज फिर हम दोनों अचानक मिल गए। वैसे मैं तो सोच रहा था कि हम फिर से मिलें, और मुझे सच में उस दिन आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वैसे ठीक है, लेकिन आप किसके लिए गिफ्ट खरीद रहे हो और किससे बातें हो रही थी? आपकी गर्लफ्रेंड थी क्या? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो आप? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो मेरी बहन का बच्चा है लड्डू। उसका बर्थडे है ना, इसलिए उसके लिए गिफ्ट ढूंढ रहा हूँ। समझ भी नहीं आ रहा क्या खरीदूं। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई हेल्प यू? या श्योर, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। ज्योति और निगम मिलकर लड्डू के लिए गिफ्ट पसंद करते हैं। इसके बाद दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं, हंसते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के और करीब आते चले जाते हैं। आज पहली बार दोनों के नंबर भी एक्सचेंज हो जाते हैं। फिर क्या था, अब तो दोनों 24 घंटे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। चैट, मैसेजेस, कॉल, हर पल एक दूसरे की खबर लेने लगते हैं। इधर पूजा को भी साफ महसूस होने लगता है कि आजकल निगम का ध्यान उस पर बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है इन्हें, अब तो मुझसे बात करने का भी मन नहीं करता। अरे आज तो संडे है, आप रेडी होकर कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस तो बंद है। हाँ, वो आज एक दोस्त का बर्थडे है, उसी की पार्टी में जा रहा हूँ। जल्दी घर वापस आ जाना। आज हम मम्मी जी की तरफ चलेंगे। पापा हम दोनों को बहुत याद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इतने दिन हो गए कि तुम तो मुझे भूल ही गई हो। फिर मैंने उन्हें समझाया कि निगम थोड़ा बिजनेस डील को लेकर बिजी हैं, इसलिए नहीं आ पाए। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक किया है। अगर मैं पार्टी से जल्दी वापस आ गया तो हम चलेंगे तुम्हारे घर। और हाँ, मुझे बार बार कॉल करके परेशान मत करना। निगम घर से झूठ बोलकर ज्योति से मिलने निकल जाता है। ज्योति निगम की बताई हुई लोकेशन पर टाइम से पहले आकर बैठ जाती है, लेकिन निगम थोड़ा लेट है। इसकी वजह से वो मुंह फुलाकर बैठी है। जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ।
अरे क्या हो गया मेरी जान, इतना गुस्सा क्यों? तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा भी बहुत खूबसूरत लगता है। तुम गुस्से में कितनी प्यारी लगती हो। रहने तो आप ये प्यारी प्यारी बातें करके मुझे फंसाना चाहते हो। पूरा 1 घंटा लेट हो तुम्हें पता है ना आज मैं तुमसे कितनी इम्पोर्टेंट बात करने वाली थी। हाँ मानता हूँ 1 घंटा लेट हो गया, लेकिन बताओ तो सही, ऐसी कौन सी जरूरी बात थी? तुम्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कितने दिन हो गए हमारे रिलेशनशिप को? क्या शादी नहीं करनी या बस यूं ही घूमने का इरादा है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम कहो तो अभी शादी कर लेते हैं। पागल, ऐसे थोड़ा ना होता है, पहले घर वालों से तो मिल लो। ठीक है, वैसे यार मेरी मिस्टर राजेश के साथ एक बड़ी बिजनेस डील होने वाली है। सोच रहा हूँ वो डील क्रैक करके उसके बाद शादी करूँ। मिस्टर राजेश का नाम सुनते ही ज्योति सब समझ जाती है कि निगम उसके पिता का बिजनेस पार्टनर बनने वाला है। तो समझे तुम्हारा काम हो गया। मतलब क्या तुम उस बिजनेसमैन को जानती हो जो इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हो? जी हाँ बिल्कुल जानती हूँ, क्योंकि ये क्लाइंट तुम्हारे होने वाले ससुर है। क्या सच में? यार तुमने तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। तुम्हें बताया पापा के लिए ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने मुझे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए ये डील हमारी होनी चाहिए। अच्छा फिर तो ये डील तुम्हारी ही होगी, क्योंकि मैंने पापा से बात कर ली है, आज ही डिनर पर बुला रहे हैं। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। आखिरकार अब तो हमारा बिजनेस रिश्तेदारी में बदलने वाला है। अब तो ज्योति और निगम की खुशी दोगुनी हो गई थी। आखिरकार उनके पापा आपस में एक दूसरे को जानते जो हैं। इस तरह ये दोनों बैठकर खूब सारी बातें करते हैं, खाना खाते हैं, सेल्फी क्लिक करते हैं और उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर निगम भी पूरा दिन बाहर बिताने के बाद थोड़ी देर घर आता है और फिर से तैयार होकर ज्योति के घर डिनर पर जाने लगता है। अरे आप तो अभी भी आए थे, फिर कहाँ जा रहे हो? कौन सी दोस्त की बर्थडे पार्टी है? और फिर हमें तो मम्मी की साइड जाना था ना। यार तुम मुझे ऐसे जाते हुए परेशान मत किया करो, जरूरी काम से जा रहा हूँ। तुम्हें भी दिख रहा होगा कितना टाइम मिल रहा है मुझे जो मैं तुम्हारे साथ मायके ले जाऊं। अगले संडे देखेंगे। इस बार भी निगम पूजा से झूठ बोलकर पहले तो ज्योति से मिलकर आया था और अब तुरंत ही उसके पापा से मिलने के लिए चला जाता है। बेटा तुम अकेले आए हो, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आए? अंकल एक्चुअली मेरे मम्मी पापा आउट ऑफ कंट्री हैं और ज्योति को थोड़ी जल्दी शादी करनी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही आप लोगों से मिल लूं। वैसे भी डील होने के बाद हम वापस अपने शहर चले जाएंगे, तो सोच रहे थे कि क्यों ना हम पहले तुम दोनों की शादी कर दी जाए। मम्मी मुझे और निगम को बिल्कुल सिंपल और सादी शादी पसंद है। तो ठीक है, अगले हफ्ते ही शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं। इस तरह कुछ ही दिनों में ज्योति और निगम की बेहद सादगी से शादी हो जाती है। शादी के बाद ज्योति निगम को अपने घर लेकर आती है। जैसे वो दरवाजा खोलती है निगम दूल्हे के कपड़ों में खड़ा रहता है। ज्योति उसे देखकर चक्कर खा जाती है। तभी निगम उसे संभाल लेता है। तभी अचानक ज्योति की नजर सामने खड़ी पूजा पर पड़ती है। पूजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं कि तुम मेरे पति के साथ शादी के कपड़ों में यहाँ क्या कर रही हो? पति? क्या सच में ये तुम्हारा पति है? तुम्हारी शादी तो रोहन से हुई थी ना? कौन रोहन? तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट करने के बाद उसने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन जो मेरी बेस्ट फ्रेंड को रिजेक्ट कर मैं उसे कैसे एक्सेप्ट करती? मैंने तो उसी दिन उसे मना कर दिया था, लेकिन दिया और काजल ने कहा था कि तुमने हाँ कर दी है, तो उन्होंने तेरे दिमाग में जहर भरा था। पूजा सॉरी यार, मैंने तुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, इसी वजह से हमारी दोस्ती भी टूट गई। वो सब छोड़, लेकिन तू अब निगम के साथ क्या कर रही है? ये सवाल तुम उससे ही पूछ लो। क्या सच में तुमने उससे शादी कर ली? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मुझे पता होता कि ये तुम्हारी सहेली है तो मैं इसके साथ अफेयर कभी नहीं चलाता। निगम, तुम जानते थे कि तुम शादीशुदा हो, फिर भी तुमने मेरे साथ रिश्ता रखा। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? पूजा मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। जब कुछ और नहीं मिला तो अपनी गलती पूजा के सिर मर रहे हो। तुमने कभी उससे कहा कि मॉडर्न कपड़े पहनो? कभी उसे शॉपिंग पर ले गए? मैंने जब भी देखा तुम उसे बस बाइक पर बैठा कर ले जाते थे। तुमने मेरी दोस्त के साथ बहुत गलत किया है। ज्योति बिल्कुल सही कह रही है। जो इंसान इतना प्यार पाने के बाद भी मेरा नहीं हो सका, वो किसी का नहीं होगा। मैं जा रही हूँ अपने घर। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। उम्मीद करती हूँ अब तुम मेरी दोस्त के साथ ठीक से रहोगे। नहीं, अब मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हें पता है ज्योति, ये इंसान पहले दिन से ही मुझे पसंद नहीं करता था। अगर ये बात मुझे शादी से पहले पता होती तो मैं इससे शादी कभी नहीं करती, लेकिन शादी के बाद मैंने ये रिश्ता बचाने की पूरी कोशिश की और देखो इसने मेरी कोशिश का क्या ही सिला दिया। अब मैं अपने मायके जाऊंगी। वैसे जो तुमने डिसीजन लिया है सोच समझकर ही लिया होगा। अब निगम ने हरकतें ही ऐसी की है कि मैं क्या ही कर सकती हूँ। पूजा प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे एक मौका दे दो।
मैं सब सही कर दूंगा। आई प्रॉमिस मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। निगम के बार बार माफी मांगने पर पूजा पर तो कोई असर नहीं होता, लेकिन ज्योति पूजा को समझाती है कि अब निगम को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मुझे माफ कर दो पूजा, मैं वादा करता हूँ अब कभी तुम्हें दुख नहीं दूंगा। आखिरकार पूजा निगम को माफ कर देती है और कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती है।